जय हिंद दोस्तों। एक बार फिर स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार दरोगा जी पॉपुलर में। दोस्तों एसएससी जीडी कांस्टेबल के लिए बहुत ही वेरी इंपॉर्टेंट मॉक टेस्ट लेकर आए हैं दोस्तों। सभी दोस्त जल्दी से करेंगे मॉक टेस्ट, ठीक है। लगाएंगे पहला ही क्वेश्चन और जल्दी से लाइक और शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे चैनल को, ठीक है दोस्तों। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, राज्यसभा सूची के, ठीक है, क्वेश्चन देख लेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक है। जल्दी इसका आंसर बताएंगे। इसका आंसर क्या होगा, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है, ठीक है। सभी दोस्त करेंगे। इसका आंसर क्या होगा, इसका दोस्तों विधानसभा के प्रति, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ठीक है, यानी एनडीसी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान कब अंगीकृत किया गया, ठीक है, जल्दी से बताएंगे। तो 26 जनवरी 1949 को। और अगर लागू होने की बात करते हैं तो लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारतीय संविधान में वित्त आयोग की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में है, ठीक है। वित्त आयोग जो है संविधान के अनुच्छेद 280 में, ठीक है, अनुच्छेद 280, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 280 जो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है तो ये सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है, ठीक है। भारत के राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है भारत के प्रधानमंत्री द्वारा, भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा, संसद के द्वारा, लोकसभा द्वारा, ठीक है। तो भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना है तो संसद में महाभियोग लाना पड़ेगा, ठीक है, संसद द्वारा हटा सकते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है यदि उसकी आयु हो चुकी है 25 वर्ष, ठीक है, और राज्यसभा के लिए होती है 30 वर्ष, याद रखेंगे। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है, राज्य सरकार को बर्खास्त किया जा सकता है राज्यपाल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति द्वारा, ठीक है। अगर राज्यपाल सिफारिश करते हैं राष्ट्रपति से तो राष्ट्रपति उस सरकार को खारिज कर देते हैं, ठीक है। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की गई, ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती, ठीक है, जल्दी से बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जा सकती, जो उपराष्ट्रपति होता है, ठीक है। उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती, ठीक है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, भारत के उपराष्ट्रपति की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा नहीं की जाती है, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लेंगे और लाइक और शेयर करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या होगा, भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है, ठीक है। भारतीय संविधान के अनुसार राज्य का अधिशासी प्रधान कौन होता है ये बताना, तो होता है राज्यपाल, ठीक है। राज्य का प्रधान कौन होता है, राज्यपाल। चलिए दोस्तों, पंचायती राज की शुरुआत हुई थी, दोस्तों पंचायती राज की शुरुआत हुई थी 1959 में, राजस्थान के नागौर जिले में शुरुआत हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे आप इसको भी, 1959 में। और कहाँ हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। चलिए ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है, ठीक है। ग्राम पंचायत प्रधान सरपंच का चुनाव किया जाता है ग्राम सभा द्वारा, ग्राम के नागरिकों के ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा, ग्राम पंचायत के सदस्य द्वारा उनके बीच से, जिला हदीस। दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिला पंचायत के सदस्य द्वारा उनके बीच से, ठीक है। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, एस वाई कुरैशी, ठीक है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन था, ठीक है, मुख्य चुनाव आयुक्त। अगर वर्तमान में बात करें, वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो है एस चंद्र, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। भारत के प्रथम, ठीक है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि हिंदी,
ठीक है। भारत संविधान में कहा गया है कि हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा होगी, प्रदेश सरकारों के बीच संचार की भाषा होगी। भारत, ठीक है, क्या कहा गया है, भारतीय संविधान में कहा गया है कि भारत की राष्ट्रभाषा होगी।